हम बचपन से शीतलाष्टमी मनाते आए हैं और ठंडा खाते हैं, ठंडे से ही नहाते हैं, ठीक है। लेकिन हम सदगुरु की शरण में आकर के भाव लेते हैं, हर साल भाव लेते हैं हम कि बाहर से तो हम ठंडा ले रहे हैं खूब, लेकिन भीतर से भी हम शीतल हो जाए, शीतलता प्राप्त करें मन में, बुद्धि में, चित्त में, इनमें। तो उसके लिए तो हम ठंडा खा तो रहे हैं काफी समय से। अच्छा है इस मौसम में ठंडा खाना, स्वस्थ रहता है प्राणी, हमारे पूरा ये शरीर है वो अस्वस्थ नहीं हो। लेकिन अंदर से यदि सिस्टम बिगड़ा हुआ है, मन खराब है, बुद्धि खराब है, चित्त खराब है, तो फिर वो ऊपर से तो अच्छा ले रहा है मुंह से तो, लेकिन अंदर में सिस्टम गड़बड़ है, यानी अंतःकरण। करण यानी औजार, मन बुद्धि चित्त ये है, अहंकार अपना चला रहा है। तो हम क्या शीतल होते हुए भी, शांत स्वरूप होते हुए भी हम अशांत हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी कठिनाई से भी ऐसे। अब जैसे गरम गरम चीज कोई हमारे ऊपर जल गिरती है तो फफूला हो जाता है, ऐसे ही गरम गरम भाव जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ऐसे अंदर में फफोले हो गए, ठीक है। आज तक हम देखते आए कि माया का जाल, संसार का जाल, मोह का जाल, लेकिन सबसे बड़ा जाल शब्दों का जाल। और जिन शब्दों के जाल में जब प्राणी फंस जाता है तो फिर वो जंजाल में फंस जाता है। इसलिए आज तक हम लोगों के शब्दों के जाल में फंसते आ गए। किसी ने हमारी थोड़ी सी प्रशंसा कर दी, किसी ने बुराई कर दी, किसी ने रोकर दो शब्द बोल दिए, किसी ने कोई बड़े बड़े ज्ञान की बातें बता दी और हमने मान लिया कि वो वैसा ही है। और फिर जब वास्तविकता का पता चलता है तो हम अंदर से जलते जाते हैं। तो हमारी सहायता करने वाला कौन रहेगा? देखो भगवान आए, लेकिन सहायता किसकी करी? ऋषि मुनियों की सहायता करी, संतों की सहायता करी, भक्तों की सहायता करी, प्रेमियों की सहायता करी। किससे? आसुरी वृत्ति वालों से, तामसिक वृत्ति वालों से। संसार में यदि आप आशा करते हो कि कोई हमारा रिश्तेदार सहायता कर देगा, नहीं, आप तो शब्दों के जाल में फंस जाओगे। क्योंकि भगवान ने यहाँ स्वार्थ भी बनाया है और परमार्थ भी बनाया है, लेकिन प्राणी पुरुषार्थ करके परमार्थी बन सकता है। पुरुषार्थ क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन चारों को जब प्राणी अपनाएगा तो फिर वो पुरुषार्थी हो जाएगा, परमार्थ यानी परम अर्थ को प्राप्त करेगा। फिर उसके अंदर स्वार्थ भी नहीं रहेगा, स्वार्थ रहेगा पर सबका कल्याण करने का स्वार्थ, सब पे दया करने का स्वार्थ, तो वो शीतल रहेगा। और शीतला अष्टमी यानी अष्ट सिद्धियां हमें प्राप्त होगी जब हम भीतर से अपने शीतल स्वभाव में रहेंगे। तो अब शीतल स्वभाव में कैसे रहेंगे? जब हम अपने स्वभाव को जान लेंगे। एक होता है नकली भाव, एक होता है असली भाव। आप नकली चीज नहीं खाते, मिलावट की चीज नहीं खाते हो, खाओगे तो क्या होगा? बीमार हो जाओगे। तो ऐसे ही भगवान करें, जीवन यदि नकली है, मिलावटी है, अंदर में कुछ और बाहर में कुछ और आप नजर आओगे भगवान को, तो भगवान क्या कह रहे हैं? आप खुद ही अशांत रहोगे, परेशान रहोगे, चिंतित रहोगे। तो आठों पहर संतों के आनंद है। क्यों? संत शांत है। हम तो किसी ने दो शब्द बोल दिया तो अशांत हो गए, किसने अपमान कर दिया तो अशांत हो गए, किसने हमें लगा हमारे मन के मुताबिक नहीं किया, हम अशांत हो गए। मान लो कोई बंदा चाय ला रहा है और हमारी चाय थोड़ी सी कम है और उसकी ज्यादा है, हालांकि उसने खुद की कम करी, हमारी ज्यादा करी, लेकिन गलती से हेरा फेरी हो गई और हमने तो भाव ले लिया, ओ भेदभाव करते हैं, मेरे को इतनी शायद, मेरे को तो पीनी नहीं। अब गलती किसकी है? हमारी सोच की। अब हमारी सोच ही खराब। कोई ना, मेरे इष्ट मेरे को आज कम पिला रहा है, मेरा इष्ट आज मेरे को ये दे रहा है, मेरा इष्ट आज मेरे को ये दे रहा है, मेरा इष्ट आज मेरे को अपमान दे रहा है, तो आपकी शांति कोई भंग कर ही नहीं सकता, कोई भंग नहीं करता। शांति में मस्ती है,
सत्य में मस्ती है, लेकिन असत्य को बहुत अच्छे से बना के बोल दिया जाता है और लगता है यही सत्य है। शब्दों के जाल में फंस गई थी ना केकई, फंसी थी ना, जंजाल हो गया। इतनी समझदार, इतनी भगवान की प्यारी, और भगवान को ही दुश्मन बना दिया, सबसे प्यारी केकई राजा दशरथ को, लेकिन शब्दों के जाल में दूसरे के कारण फंस गई। तो कोई आपके सामने आके निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, गलत बात कर रहा है, ये मान लो वो मुझे शब्दों के जाल में फंसा रहा है। हम देवी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन वो पूजा हमारी ऐसी होनी चाहिए कि नहीं दूजा, उस पूजा में पूर्णता की प्राप्ति हो, तो भीतर से शीतल होना है हमें आज। यही हमारी सदगुरु के चरणों में शीतलाष्टमी मनाना सार्थक होगा। भीतर हमें शुद्ध होना है। जैसे ठंडा पानी पीते तो आहा ठंडा ठंडा हो गया, जलन हो रही थी, एसिडिटी हो रही थी, उसमें आपको कोई नहीं कहेगा चाय पियो, गरम गरम दूध पियो, ये नहीं कहेंगे, ठंडा ठंडा लो। तो ठंडा ठंडा क्या है? गुरुदेव के भावों का शरबत, जो बादाम से भी बढ़कर है। तो भक्त क्या कहता है, हे सदगुरु, सब कुछ जानती थी, जप ध्यान धारणा माला सब तीर्थ सब, लेकिन तेरे चरणों में आके एक ही चीज जानी कि मैं तो अनजान ही रही। जप तप ध्यान धारणा कुछ नहीं जानू, जानू बस इतना भक्ति में डूबी रहूं, डूबी रहूं, डूबी रहूं, डूब डूब कर तेरी रूह में समाऊं, रूह में समाऊं, रूह में समा कर रूहानी बन जाऊं, रूहानी बन जाऊं, रूहानी बन जाऊं। जप तप ध्यान धारणा कुछ नहीं जानू। नाम लिया माला फेरी किताब बहुत पढ़ी, लेकिन सदगुरु खुद को कभी ना पढ़ पाई। ठंडा ठंडा खूब खाया अंदर में जलता रहा, मीठी मीठी वाणी बोली लेकिन जीवन खारा बना रहा। स्वादिष्ट चीजें खूब ले, जीवन स्वादिष्ट बना ना पाया। जप तप ध्यान धारणा कुछ नहीं जानू, जानू बस इतना तेरी भक्ति में डूब जाऊं। भगवान के चरणों की महिमा जान लोगे तो देखोगे यहाँ सब कुछ है। शीतला मैया को भी गुरुदेव यहाँ बुला लेते हैं कि मेरे बच्चे को शीतल करो। तो गुरु की अमृतवाणी हमें शीतल बनेगी, और गुरु की अमृतवाणी बोलेंगे तो वातावरण शीतल होगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि एक ही प्रार्थना कर लो आज मेरे से कि हे प्रभु, तेरे तल के नीचे जीवन पले और जीवन शीतल हो जाए। कूल किनारा मिल गया, यानी शीतल किनारा मिल गया, तो अब मैं जलती क्यों रहूं, चलती क्यों रहूं, है स्थिर हो जाऊं और जलूं तो तेरे लिए जलूं, विकारों में नहीं जलूं। बार बार जलना बंद करो आज शीतलाष्टमी के दिन, और आठों पहर उसको भजो जो तुम्हारा है। अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता है वो सदगुरु, देता है हमें। पर 9 द्वारे की अयोध्या तो बनाओ, सदगुरु रूपी राम को हृदय में तो समाओ, हृदय में तो बैठाओ। 14 वर्ष के वनवास तो जाया है, आप तो बैठा लो हृदय में। भगवान ने यही तो शिक्षा दी हमें कि दुनिया की बातों में आकर बड़ों को निर्णय कई बार लेना पड़ता है, इसलिए सीता ने निर्णय ले लिया, त्याग दिया। तो भगवान को शरीर से तो दूर हो गई, मन से दूर थोड़ी हो गई, मन थोड़ी खराब हो गया, बताओ आप। तो ये ग्रंथ हमें बहुत शिक्षा देते हैं यदि हम लेना चाहें तो। इसलिए आज हम सदगुरुदेव के चरणों में शीतला की पूजा करते हैं, शीतलाष्टमी,
और शीतल होते हैं सदा सदा के लिए। और जब एंड आए, अंत समाए, तो शांत एकदम होकर महासमाधि में और प्रभु में लीन हो जाए। उससे लीन होने से पहले तल्लीन होना पड़ेगा, पर लीन होने से पहले तल्लीन होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप आज ठंडा ठंडा खाते हो, ऐसे ही भाव भी ठंडा ठंडा रखो। किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, क्रोध नहीं करना, प्यार से रहना। प्यार में शांति है, भाव में शीतलता है। शीतलता क्या है? हर स्थिति में शांत रहना ही शीतलता है। कहा ना शीतला मैया ने कि सबके घर जलेंगे, लेकिन एक कुमारन तेरा घर नहीं जलेगा, क्योंकि उसने शीतल किया शीतला मैया को, किसने गर्म पानी डाल दिया था, है ना। तो इसलिए हमें किसी को जलाना नहीं है, किसी को भी जलाना नहीं है, चाहे कोई बुरा हो चाहे कोई अच्छा हो। हमारी नजरों में कैसा हो, लेकिन भगवान की नजरों में तो अच्छे ही है, सब कर्म के हिसाब से। देखो रावण की नजर में तो राम भी खराब था। बताओ, तो हम जैसों की तो कह रही हैं चितारी क्या। कंस की नजरों में तो कृष्ण खराब था, लेकिन जो भगवान जिसमें कोई खराबी नहीं, तो दो औरों की खराबी निकाले, उसको ही खराब बना दिया। तो इसलिए लोग हैं तो या कहेंगे, कहने दो। कहते हैं कहने दो, रोते हैं रोने दो, हम तो सत्संग करते रहेंगे, सदगुरु के प्यारे बन जाएंगे। उनमें उलझो मत, खुद का जीवन सुलझाओगे, औरों का जीवन सुलझाओगे। क्या कहेंगे, अरे इसको पता है क्या, इससे क्या राय ले रहे हो, है? ये कोई डॉक्टर है क्या, ये क्या बता देगी, ये क्या बता देगा। तो ऐसे ही गुरुदेव का कहना है कि आप उनसे राय लेते हो जो तुम्हें दुनिया की सराय में घसीट के ले जाते हैं। कोई अभिप्राय नहीं उनका, उनका खुद का ही कोई अस्तित्व नहीं है। राय ले, परामर्श ले, तो सदगुरु से ले, सदगुरु की किताब से ले। ये तो दाता है, विधाता है, भाग्य बनाता है, जीवन संवारता है। कोई माने तो, कोई जाने तो, कोई आए तो, कोई अपनाए तो, और कोई सत्संग करे तो, कोई सत्संग की महिमा जाने तो और बढ़ाए तो सत्संग की महिमा। तुम सत्संग की महिमा बढ़ाओ, ये तुम्हारी महिमा बढ़ाएगा। लोग कहेंगे अपना नाम चाहता है, कहने दो, ये थोड़ी कहता अपना नाम चाहता है। बोलो, अब एक लड़की की शादी होती है तो पति के साथ तो नाम जुड़ेगा, है? नहीं जुड़ेगा क्या? बच्चा पैदा किया तो माता पिता का नाम जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा क्या? पीहर वालों का जुड़ेगा क्या? वो तो बात बढ़ने आएंगे, लजो मार लाओ भाई। तो भगवान का नाम लेने वाले का तो भगवान के साथ नाम जुड़ेगा, कोई तोड़ थोड़ी सकता है। बताओ आप, वो कोई फूल थोड़ी है कि तोड़ दिया, वो कोई खेती थोड़ी है कि लावणी कर दी। बताओ आप, वो खेत थोड़ी है। ये लावणी करता है ना तो ले आता है अपनी ओर, और ऐसी लावणी करता है लोगों को पता ही नहीं चलता। फिर वो किसी के भी बात का असर उसके ऊपर नहीं होगा, अशांत नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, चिंतित नहीं होगा, और ये हम शीतल होने का कारण है हमारा। संत यही समझाते हैं, ओम शांति ही शांति ही शांति।